अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समर खान और मैं ई रोज़गार में क्रिएटिव डिज़ाइन का ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उनकी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर या तो आर्डर्स नहीं आते या उनको बहुत कम मैसेजेस रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, इसमें मैंने इसके दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है आज के टॉपिक को। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि जब आप अपनी गिग्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी कॉमन या बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो जाती हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि आया कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ गिग्स है या गिग अच्छी आपने बना ली हुई है, पहले वाले पार्ट के मुताबिक आपने गिग क्रिएट कर लिया है, बाद में आपको कौन से स्टेप्स ऐसे करने चाहिए कि जिस वजह से आपके आर्डर आपको डायरेक्ट आर्डर्स आ जाएं या आपको ज़्यादातर लोगों के डायरेक्ट इनबॉक्स आएँ। सही है, इसमें हम फाइवर बाय रिक्वेस्ट वाला पार्ट ऐसा सच नहीं देखेंगे। पर्पज है कि डायरेक्ट आर्डर्स आपको किस तरह से आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई टिप या ट्रिक नहीं है और ना ही फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर या किसी भी बिजनेस में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता, किसी तरह की कोई ट्रिक नहीं होती। जो होता है वो आपका हार्डवर्क होता है, कंसिस्टेंसी होती है। तो आपने इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, मल्टीपल टाइम्स आप करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हमने ये देखना है कि बेसिक क्या रीजंस हैं जिस वजह से आपको कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिलता या आपको कोई इनबॉक्स नहीं आता, किसी क्लाइंट की कोई क्यूरी नहीं आती कि उसे ये सर्विस चाहिए, क्या आप बना सकते हो। फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मेजर रोल है वो आपकी गिग्स का है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब आप अपनी गिग्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप अपनी गिग को इस तरह समझ रहे होते हैं कि जैसे कोई आपको एक टास्क दे दिया गया है, कोई असाइनमेंट के तौर पर टास्क है जिसको जैसे तैसे कंप्लीट करो और सबमिट करवा दो। आपने जब भी अपनी गिग बनानी है उसको इस माइंड से बनाइएगा कि अगर आपकी एक अच्छी बनाई हुई गिग एक एक भी चल पड़ेगी तो आपके पास इतना ज़्यादा काम आएगा कि आपको उस एक गिग को मेंटेन करने के लिए टीम भी रखनी पड़ सकती है। सही है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है कि ट्रेनर ने बोल दिया है कि ये वाली गिग क्रिएट कर दें और इसका लिंक शेयर कर दें, तो उतना हम उसके ऊपर वर्क नहीं करते। जस्ट जो भी रैंडम डिज़ाइन सैंपल्स लगाए, कुछ भी डाटा उसमें लगा दिया या कहीं से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया और सबमिट करवा दिया। ऐसे आप बेशक हंड्रेड्स गिग्स बना लें लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं साथ साथ कुछ रीजंस आपको बताता जाऊंगा और सिस्टम के ऊपर उनके सॉल्यूशंस या उनको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो वो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। ठीक हो गया। एक सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास हम जब भी एक गिग बनाना शुरू करते हैं, बहुत से हम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो कि हम फाइवर के सर्च बार में आएंगे तो अज्यूम करते हैं हमने कोई लोगो डिज़ाइन की गिग बनानी है, तो हम लोगो डिज़ाइन सर्च में लिखेंगे, हमारे सामने बहुत ज़्यादा गिग्स आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं या कोई ऐसे सेलर्स जो फीचर्ड हैं उनकी गिग्स को ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारी गिग भी वैसे ही बन जाए। मेरी नज़र में ये एक मिस्टेक है कि जब भी आपने कोई इस तरह से अपनी न्यू गिग्स वगैरह क्रिएट करनी है तो आपने ऐसे सेलर्स को फॉलो नहीं करना, उनसे इंस्पायरेशन नहीं लेनी जो टॉप रेटेड हैं या फीचर्ड सेलर्स हैं। अब इसमें लॉजिक क्या है कि ये जो टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं इनकी गिग्स डिस्क्रिप्शंस, इनका डिस्प्ले स्टाइल जो है वो बाकी सेलर्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन्होंने अपनी गिग्स डिस्क्रिप्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लिमिटेशंस लगाई होती हैं। जिस तरह से अगर आप अभी मेरी एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखें ना, उसने इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह लिख दिया कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप ये देख लें कि मैं ये वाला काम नहीं कर रहा, मेरे पैकेजेस में ये सर्विसेज हैं, मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कस्टम ऑर्डर करना होगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें। तो साथ यहाँ पे पैकेजेस वगैरह भी मेंशन किए गए हैं कि मैं इतने डॉलर्स या इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए क्रिएट करूँगा।
आपका अभी ये पर्पज़ है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। उसमें ये ना हो कि आपको डेली बायर्स रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ रही हैं। जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर रेगुलर ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से उसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, अपने काम करने का मेथड कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स को ये चाहिए होता है कि एटलीस्ट उनकी जो गिग्स हैं वो सर्च में शो होना शुरू हो जाएं, उनको क्यूरीज आएँ, क्लाइंट उनसे उनके काम के बारे में पूछें और सैंपल्स वगैरह के पूछें। ठीक है। इसी तरह इनकी जो टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं उनकी गिग्स के जो सैंपल्स होते हैं वो भी कुछ हट के स्टाइल होते हैं। हमको ये एक और गिग देख लेते हैं। ये जो मैंने गिग ओपन की है ये फाइवर चॉइस है, फाइवर के मैनुअली जो है हाईली रिकमेंडेड सर्विस है। ठीक है। अब यहाँ इस तरह का सैंपल अगर आप लगा लोगे, अब इस बंदे के साथ चूंकि एक बैच लगा हुआ है फाइवर चॉइस का और इसके जो सैंपल्स हैं, ठीक है, किसी और स्टाइल के साथ हैं। अभी मैं आपको आगे जाकर ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी गिग इमेजेस किस तरह से बनानी है, उनमें आप इंस्पायरेशंस किस तरह से लेंगे। लेकिन आपने टॉप रेटेड सेलर्स, फीचर्ड सेलर्स के जो गिग्स हैं उनको टोटल फॉलो नहीं करना। उनके पैकेजेस के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स लिखे होते हैं। उन्होंने बेसिक के अंदर कह लें कि जस्ट लिखा हुआ है कि एक फ़ाइल मिल जाएगी, सोर्स फाइल मिल जाएगी। लेकिन आप जो कि बिगिनर्स हैं, आप अपना कैरियर को स्टार्ट करना जा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा मेथड इम्प्लीमेंट करना होगा कि इन सेलर्स की निस्बत आपको प्रेफरेंस किया जाए। ठीक है। तो अगर आप टॉप रेटेड सेलर्स को फॉलो करके चलोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर आपके गिग्स का स्टाइल, आपके गिग्स के टाइटल और इमेजेस इन सेलर्स की तरह के होंगे और जब कोई बंदा सर्च करेगा तो इन केस दोनों गिग्स सामने आ जाती हैं तो वो प्रेफर करेगा जिसके साथ बैच लगा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो जब भी आपने गिग बनानी है तो आप क्या करोगे? सही हो गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने टॉप रेटेड सेलर्स को फॉलो नहीं करना तो फिर हमें करना क्या होगा, हम अपनी गिग्स को क्रिएट कैसे करेंगे? ये जो मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ ये आप ग्राफिक डिज़ाइन की किसी भी कैटेगरी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन कि किसी और फील्ड में भी आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बाकी गिग्स क्रिएट करते हुए आप इम्प्लीमेंट ना कर सकते हो। जब भी आप अपनी गिग बनाएंगे तो उसमें जो मेन चीज़ है, आपके पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको पहले अपनी जो मार्केट है या जो जिस कैटेगरी का आप गिग पब्लिश करने जा रहे हो उसका अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने लोगो डिज़ाइन तो लिख दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स आ रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इस कैटेगरी के अंदर आया कि काम है या नहीं, लोगों के क्यूज़ में कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। सही हो गया। फिर मैं ये एनालिसिस करूँगा कि ये जो सेलर्स हैं इनके टाइटल्स किस तरह के हैं, इनके सैम्पल्स डिज़ाइंस किस तरह के हैं। ठीक है। हो सकता है कि आपका पर्सनल ग्राफिक डिज़ाइन वर्क बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा डिज़ाइन वर्क बना लेते हैं, आपको स्केचिंग आती है, आप लोगो डिज़ाइन अच्छे बना लेते हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं आपके पास। लेकिन फाइवर के ऊपर उसी बंदे की गिग चल रही होती है जो अपने इस स्पेसिफिक टाइटल वाली गिग्स या स्पेसिफिक कैटेगरीज वाली गिग्स को देखकर अपनी गिग बनाता है और उसका ये माइंड हो कि अगर मेरी यहाँ पे गिग इन सारे सेलर्स के मुकाबले में किसी जगह पे शो हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ डिफाइन की गई हो, उसमें कैटेगरीज, उसके जो गिग इमेजेस वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। अपनी गिग को बेस्ट बनाना है। अब साथ साथ इन पॉइंट्स को मैं आगे जाकर डिटेल में भी आपको बताता जाता हूँ। अब एक और मिस्टेक हमारे आप करते हैं, अगर ये जो आप लेक्चर्स अभी सुन रहे हैं साथ साथ अपनी प्रोफाइल को भी, आप अपनी गिग्स को भी रिव्यू कर सकते हैं कि इनमें क्या मसला हो सकता है। नेक्स्ट एक मिस्टेक है जो बड़ी एक मेजर सी मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने रैंडम किसी स्टूडेंट की ही गिग प्रोफाइल और गिग ओपन की हुई है। सही है। इसमें किसी का पर्पस किसी को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन आपको कुछ बातें समझानी है। सही है। आपकी गिग को रैंक होने के लिए, आपको ऑर्डर्स आने के लिए जो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, सबसे ज़्यादा आपका टाइटल है, टाइटल के साथ टैग्स, और सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गिग इमेजेस। अगर हम इस गिग को देख लेते हैं तो यहाँ पे
जो टाइटल है वो है आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल विंटेज सर्कुलर एंड बैज टाइप लोगो। सही है। मिस्टेक ये है, मेजर मिस्टेक इसे कहते हैं कि आपकी गिग के ऊपर जो टाइटल है वो आपके गिग सैंपल्स के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, या आप ये कह लें कि आपकी गिग इमेजेस आपके टाइटल्स के साथ मैच नहीं कर रही। अज्यूम करें कि अगर कोई एक बंदा इस कीवर्ड्स के साथ सर्च करता है फाइवर की सर्च में विंटेज या सर्कुलर बैज लोगो, ठीक है, उसके सामने ये गिग आ जाती है। तो अगर हम इसके सैंपल्स को देखना स्टार्ट करें, ठीक है, इस गिग के, तो ये जो सेकंड नंबर के ऊपर जो गिग के ऊपर जो सैंपल्स लगाए गए हैं, अब यहाँ पे ना तो कोई विंटेज डिज़ाइन है, ना ये सर्कुलर डिज़ाइन है, ना ही ये बैच डिज़ाइन है। सही है। तो ऐसी गिग अगर आपके किसी क्लाइंट को शो भी हो जाती है और वो इसके ऊपर क्लिक कर भी लेता है, तो जब वो देखेगा कि ये जो सैंपल्स हैं ये तो उस चीज़ के साथ मैच नहीं कर रहे और यहाँ पे लिखा भी गया है सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, ये मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि उनका जो टाइटल है वो कुछ और होता है और गिग्स के अंदर जो सैंपल्स हैं वो कुछ और होते हैं। ठीक है, आपने डिज़ाइन की जो गिग्स बनानी है उनमें 3 गिग इमेजेस होनी चाहिए और जो तीनों गिग इमेजेस होंगी वो आपके टाइटल को 100% रिप्रेजेंट कर रही हो। सही हो गया। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप खुद इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल्स ओपन करके अपनी गिग्स को साथ साथ एनालिसिस करते जाएं, आपको इस चीज़ का आइडिया होता जाएगा। अब सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो है आपकी गिग इमेजेस। ठीक है, गिग इमेजेस फर्ज करें कि आपने एक टाइटल अच्छा बना लिया, टाइटल आपने रिसर्च कर लिया कि जी ये वाला टाइटल होना चाहिए। टाइटल रिसर्च करने के लिए मैंने आपको ये कहा है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर गिग बनाने जा रहे हो उसकी आप डिफरेंट टाइप्स के गिग्स ओपन करेंगे, 8 से 10 उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि इनके क्यूज में कितने कितने ऑर्डर्स हैं और इन्होंने क्या टाइटल्स बनाए हुए हैं। सही है। और फिर उस हिसाब से जब आप अपना एक टाइटल सेलेक्ट कर लोगे उस टाइटल के मुताबिक आपने गिग इमेज डिज़ाइन करनी है। अब अगर आप अज्यूम करें कि जी जैसे कि ये हमारे पास एक और कैटेगरी की गिग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आई विल डिज़ाइन मिनिमल एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड्स और गिग इमेज के दरमियान के सैंपल्स में बिजनेस कार्ड डिज़ाइन लगे भी हुए हैं। सही है। अब टाइटल के साथ डिज़ाइंस तो मैच कर गए हैं, इतना काम तो हो गया, लेकिन क्या ये वाले सैंपल्स आपकी फाइवर के ऊपर जिस तरह के लोगों के डिज़ाइन सैंपल्स हैं उनसे अच्छे हैं? क्या ये गिग इमेज जिस तरह से ये डिज़ाइन की गई है जो बाकी मार्केट के अंदर लोगों ने अपने डिस्प्ले किए गए हैं उनसे ये अच्छे हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं? सही है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और लिख देते हैं बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, तो ये बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस की गिग्स आ गई हैं। ठीक है, हम यहाँ से कुछ रैंडमली ओपन करते जा रहे हैं गिग्स आपको दिखाने के तौर पर। ठीक हो गया जी। और एक दो गिग्स और ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये। ऐसे ही आपकी गिग भी किसी न किसी पेज के ऊपर शो हो जाती है, लेकिन जो मसला है कि आप ये तो कह रहे होते हैं कि हमने अपने सैंपल्स भी लगा लिए हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक गिग थी, ये मैं टॉप रेटेड सेलर्स की गिग्स बंद कर दूँ, ये वाला पेज भी बंद हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आते हैं जी। ठीक है, ये आपके पास एक गिग इमेज है जिसमें आप इस चीज़ को तो कह रहे हैं कि टाइटल और गिग इमेजेस मैच कर रही हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो इस तरह से इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह मार्केट में लगे हुए हैं। सही है। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि हम ऐसे डिज़ाइन वर्क तो हमने किए नहीं हुए, हम तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो बिगनर्स हैं, हम ऐसा डिज़ाइन वर्क कहाँ से लेकर आएँ? तो उसका आसान हल ये होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी गिग्स लगाई हुई हैं, जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये मॉकअप आपको इंटरनेट के ऊपर फ्रीली मिल जाएगा, आपके फेलोज इसमें हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड का ये मॉकअप मिल गया, आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह का अपना बिजनेस कार्ड इंस्पायरेशन वाला डिज़ाइन रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट अपना होगा, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये एक गिग इमेज है जिसमें डिज़ाइन दिखाया गया है, तो आप इस तरह के डिज़ाइंस को आपको जो अच्छे लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वाले गिग को टोटल कॉपी करें, आप इंटरनेट से डायरेक्ट डिज़ाइन कॉपी करके पेस्ट कर दें, उससे आपकी गिग डिनाई भी हो सकती है। लेकिन आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदे हैं, अब ये टॉप रेटेड नहीं है, ये लेवल 2 के सेलर्स होंगे, लेकिन इनके आपने गिग्स के स्टाइल्स देखने हैं, देन ये देखना है कि ये किस तरह से अपना डिज़ाइन वर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने भी गिग इमेजेस बनाई हुई हैं, ठीक है, ये भी गिग इमेजेस हैं, ये प्रैक्टिस वर्क के तौर पर तो ये काम ठीक है, लेकिन क्या रियल टाइम में जो मार्केट में लोगों के सैंपल्स हैं उनसे डिज़ाइन वर्क आपका अच्छा है, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है? अगर आप अच्छी गिग्स नहीं बनाएंगे तो क्लाइंट आपकी गिग्स के ऊपर आ तो जाएगा, फिर आप अक्सर कहते हैं कि हमारी गिग्स के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। वो यही वजह होती है कि आपका टाइटल अच्छा था, आपने रिसर्च करके आप टाइटल अच्छा बना लिया, उसके साथ गिग्स के टैग्स अच्छे डाल लिए, लेकिन आप गिग इमेजेस के ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास जो एक पॉइंट है कि आपने मसलन अब यहाँ पे देखो ना कि अब ये वाला डिज़ाइन वर्क है, यहाँ पे हम एक मैं फिर से रिपीट कर दूँ, पर्पज़ ये नहीं है कि ये जिसकी प्रोफाइल है उसको टारगेट किया जाए, पर्पज़ ये है कि आपको बातें को समझाई जाए कि अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाले जो डिज़ाइंस हैं ये किसी और तरह के हैं, और ये जो किसी ने दरमियान में टेक्स्ट लिख दिया हुआ है ये किसी और थर्ड बंदे का है। सही है, आपके माइंड में एक ये कंसेप्ट होना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल ऐसी हो कि अगर कोई बंदा आपकी गिग पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को रीड करता है, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, आपकी गिग्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, आपके पैकेजेस देखता है, तो एटलीस्ट आपसे कॉन्टैक्ट लाजमी करें। सही है, इतने अच्छे तरीके के साथ आपने अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट कह लें कि उसको रिप्रेजेंट करना है, उसमें एक एक पॉइंट्स को देख कर लिखना है। अभी हम नेक्स्ट बाकी पॉइंट्स भी देखते हैं। अगर हम यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो जब भी कोई बंदा आपकी गिग को देख रहा होता है, टाइटल और गिग इमेजेस देखने के बाद, अगर आपने टाइटल अच्छा बनाया हुआ है, आपने गिग इमेजेस बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, तो नेक्स्ट जो आता है वो आती है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन जो है नॉर्मली कुछ उसमें हेलो, हाय, सर, मैडम, ठीक है, मेट, इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक सिंपल एक वेलकम नोट लिख सकते हो, ऑप्शनल है। लेकिन इस गिग डिस्क्रिप्शन जो है उसको अगर आप 4 पॉइंट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइड करें तो वो बेहतरीन हो जाएगा। आप किसी भी तरह की किसी भी कैटेगरी की गिग बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ 4 पॉइंट्स ऐड कर दें, मतलब आप 4 सेक्शंस बना रहे हैं कि पहले वाले सेक्शंस के अंदर, ठीक है, मैं गिग डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा। पहले वाला जो आपकी गिग का सेक्शन होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी गिग का टाइटल है या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके बारे में बताएंगे कि अगर आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइनर हो तो आप कब से डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आपको बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के इम्पोर्टेंस का क्या पता है, और आप किस तरह से इसको बनाकर देंगे। ठीक है, सेकंड जो आप पैराग्राफ बनाओगे, ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर आप ये लिख देंगे, जैसे कि यहाँ स्टूडेंट्स ने कोशिश करके लिखा भी हुआ है कि वो बंदा जो ऑर्डर प्लेस करेगा या उसको इस सर्विस के बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, अब 3 डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। वो तो आपके पैकेजेस है ना कि अगर वो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके जाता है तो आप उसमें बिजनेस कार्ड के साथ उसे स्टेशनरी डिज़ाइन करके दे रहे हैं या कुछ और इस तरह से सर्विसेज बनाकर दे रहे हैं। लेकिन आप जनरल उसे बता रहे हैं कि जब आप वो किसी भी सेक्शन में ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप क्या उसको किस तरह से बना कर देंगे। ठीक है, जब आप ये पॉइंट्स लिखने होते हैं तो आप इनको नंबरिंग में लिखा करें, बुलेट्स पॉइंट्स या स्टार्स ना लगाया करें, 1 2 3 4 5 इस तरह करके आपने नंबरिंग ऐड किया करें। सही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल सी बातें हैं कि यूनिक और अमेजिंग डिज़ाइन होगा, ओरिजिनल डिज़ाइन होगा। ठीक है, आप इसमें अपना रिस्पॉन्स रेट वगैरह का बता सकते हैं। अगर हम यहाँ से किसी और की डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिखा दूँ, हाँ जी, ये देखें जी, यहाँ पे किसी ने ऐड किया होगा वो पॉइंट्स,
अभी हम किसी एक के डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस बंदे ने मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर आपको मैं मसलन अब ये बिजनेस कार्ड का केस में है ना, तो वो कह रहा है कि जी आपको फाइल्स इस तरह से मिलेंगी, एडिटेबल फाइल्स होंगी, डबल साइडेड होंगी। ये बेशक आपका प्रीमियम पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, तो आप इसमें ये बता देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप अपने क्लाइंट को मतलब एक सेक्शन बनाकर आप लिख सकते हो कि वाई चूज यू, आपको ऑर्डर क्यों प्लेस किया जाए, बाकी सेलर्स की निस्बत आपको ही प्रेफरेंस क्यों दी जाए। तो अगर हम यहाँ से उसको भी ये पॉइंट्स को देख लें, तो जैसे कि किसी एक गिग में ये लिखा हुआ है वाई चूज मी का वर्ड यूज हो जाता है, या ऑर्डर प्लेस क्यों किया जाए, या आपको प्रेफरेंस क्यों की जाए, आप इसका टाइटल बना सकते हैं। तो नंबर 1 में वो कह रहा है कि जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। आप इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये आपको वीडियो में जो शो हो रहे हैं आप इसको टोटल कॉपी करना शुरू कर दें, आपने खुद से रिसर्च करनी है। और खुद से रिसर्च करना मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई बंदा अपने मेथड से, अपने वे से अपने गिग्स बनाएगा, प्रोफाइल्स बनाएगा, जब उसके ऊपर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और उसमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर मैं एक बार अपनी गिग या प्रोफाइल को रन कर सकता हूँ तो मैं जब चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब वाई चूज मी का आपका सेक्शन लाजमी होगा। किसी भी कैटेगरी के आप डिज़ाइन की गिग बना लें। अब यहाँ पे कस्टमर सर्टिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। अनलिमिटेड रिवीजन वाला पॉइंट लिख सकते हैं। ये अनलिमिटेड रिवीजन जो है ग्राफिक डिज़ाइन में सर्विस टू सर्विस वेरी कर रहा होता है, और इसमें भी कुछ डिटेल में पॉइंट्स होते हैं कि रिवीजन किस केस में फ्री होगी और किस केस में नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप लिख भी देते हैं तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं ना कि अगर आपने लिखा हुआ है अनलिमिटेड रिवीजन्स और क्लाइंट आपसे कोई डिज़ाइन बनवाता है कि जी मुझे इस तरह से कोई लोगो डिज़ाइन करके दे दें, आपने डिज़ाइन करके दे दिया। अब उसकी मॉडिफिकेशन ये आ सकती है कि मुझे इसका कलर पसंद नहीं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं है, या इसमें थोड़ी सी अब ये चेंजिंग कर दो। ठीक है, तो ये रिवीजन के केस में कंसीडर होगा। लेकिन अगर आप रिवीजन के केस में क्लाइंट आपको टोटल कंसेप्ट ही चेंज करने का बोल दे, या वो अपना आइडिया क्लाइंट ही चेंज कर जाए, तो फिर आप क्लाइंट को एजुकेट और गाइड करते हो कि आपका इतना टाइम और एफर्ट लगा है इस डिज़ाइन वर्क के ऊपर और आप इसके इतने एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, या क्या वो विलिंग टू पे है। तो क्लाइंट, ज़्यादातर क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, आपने नेगेटिव नहीं लेना कि क्लाइंट कहेगा नो, ऐसे नहीं होगा, आपको वो पे कर जाता है। लेकिन ये लिख कर अनलिमिटेड रिवीजन्स लिख सकते हैं। इसको आप अपनी गिग में बोल्ड और हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस के बारे में लिखा गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल रिफंड गारंटी, आप इसकी बजाय मनी बैक गारंटी का टैक्स लिख कर उसको बोल्ड और हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, माई सर्विसेज नहीं आएंगी यहाँ पे। और नंबर 4 के ऊपर आपने एक पैरा ऐड करना है। आपकी कोई भी सर्विस हो, डिज़ाइन के ऊपर हो, लोगो डिज़ाइन, फ्लायर्स, पोस्टर, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन, उसमें आप एक हमेशा ये पैरा लिखें कि अगर क्लाइंट को कोई कस्टम काम करवाना है, कोई उसकी क्यूरी है, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट करे। ठीक है, 24/7 आप अपनी अवेलेबिलिटीज़ को शो करवाएं और कोशिश करें कि वो लास्ट पैराग्राफ में अगर आपने कोई चीज़ें मेंशन नहीं की हुई उसमें आप लिखें कि किसी भी तरह के कस्टम काम के लिए उसे कांटेक्ट करें। हर गिग में हर प्रोफाइल के ऊपर कांटेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे मुझे भी शो हो रहा है कि कांटेक्ट सेलर, तो ये आपका पॉइंट लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया, इस तरह से आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी। लास्ट के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल में, अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में अपना रियल नेम लिखें। बेशक आपका यूज़र नेम कोई भी हो, आपकी फाइवर प्रोफाइल का यूज़र नेम कोई भी हो, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में आप अपना रियल नेम लिखें। उसे जब आप कोई क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपसे कॉन्टैक्ट करेगा तो यकीनन आपका नाम भी स्टार्टिंग में लिखेगा। आपको ज़रा आइडिया भी हो जाएगा कि ये बंदा जो है इसने आपकी प्रोफाइल की जो गिग प्रोफाइल को रीड किया है या आपकी जो गिग्स हैं उसको ये रीड करके आया। सही हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जब आप के टाइटल अच्छा बन जाएगा, गिग की इमेजेस अच्छी हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक लिख दी है, तो एक और पॉइंट आ रहा है। गिग जब आप क्रिएट करते हो तो ये कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में शो हो जाती हैं, कुछ बाद में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब गिग टैग्स हो सकता है आप जब आप गिग क्रिएट करो उसी वक्त सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको शो हो जाते हैं। गिग टैग्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं।
और इनको अगर मैं सजेस्ट करूं तो उसमें यही होना चाहिए कि जिस तरह का आपका टाइटल है उससे मिलते जुलते टैग्स हो जाएं। आप अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स की ऑब्जर्व की हुई हैं। सही है, अगर आप लाजमी नहीं है कि सारे सबकी ये मिस्टेक्स हों, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये मिस्टेक्स शो हो रही होती हैं कि जो गिग के टैग्स हैं, अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल की गिग बना रहे हैं तो उसमें टैग्स में लोगो डिज़ाइन का कोई टैग इरेलीवेंट है, या बिजनेस कार्ड लिखते हैं तो इरेलीवेंट टैग है। तो आपके जो टैग्स हैं आपके टाइटल के साथ मैच होने चाहिए, तकरीबन मिलते जुलते ही होने चाहिए। अपने केस में मैं क्या करता हूँ कि जिस तरह का टाइटल होता है उसी को ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर देता हूँ गिग्स के टैग्स में। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक गिग है, हमने रैंडम ओपन की है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन से रेलिवेंट है और इसमें लिखा हुआ है प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। तो अगर आप इसके टैग्स देखोगे तो वो भी मिलते जुलते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, नेम कार्ड डिज़ाइन, प्रोफेशनल कार्ड डिज़ाइन। तो वही कीवर्ड्स जो उसके टाइटल में है वही कीवर्ड्स आप अपने गिग्स के टैग्स में डाल दें और 5 आपके गिग टैग्स कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक और जो है एक बात आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप अपने गिग का टाइटल चेंज करते हैं, सही है, इसके बारे में हर एक अपने ही सजेशंस हैं, लेकिन अगर आप फाइवर के ऊपर न्यू सेलर्स हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप अपनी गिग्स के ऊपर टाइम टू टाइम चेंजिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप अपनी गिग का टाइटल चेंज करना चाह रहे हो या उसके अंदर मेजर चेंजिंग कर रहे हो, तो आप कोशिश करके उस गिग को एडिट ना करें, उस गिग को डिलीट करके दोबारा से बनाएं। मसलन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, हम टाइम ड्यूरेशन ऐसी सर्विसेज में लिख रहे होते हैं जिनमें क्रिएटिव वर्क काम होता है, जिसमें क्लाइंट को एक्स्ट्रा फास्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक वेक्टर ट्रेसिंग का काम हो गया, बैकग्राउंड रिमूवल वाला टास्क हो गया। उसके अंदर जस्ट क्लाइंट को पता होता है कि ये मैंने इसको 100 इमेजेस दी हैं, जस्ट इसका बैकग्राउंड मूव करके चेंज ट्रांसपेरेंट करके मुझे दे देगा। अब ये फ्लायर डिज़ाइन से रेलिवेंट है या लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट है, तो ऐसा काम जिसके अंदर आपको सोचना पड़ता है, क्रिएटिव वर्क करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो क्लाइंट इतना बोदर नहीं कर रहा होता कि उसे 24 आवर्स में चाहिए, 6 आवर्स में भी चाहिए, वो आपके साथ टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर अब आप इस तरह के टाइटल को चेंज करना चाह रहे हो कि जी अच्छा यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, तो आप अपना टाइटल चेंज एडिट करने की बजाय या गिग इमेजेस चेंज करने की बजाय उस गिग को डिलीट करेंगे। डिलीट करके आप फिर से न्यू गिग बनाएंगे और जिसमें वो जो आपने मॉडिफिकेशंस करनी थी वो होती जाएंगी। अब ठीक है, ये कुछ बेसिक सी मिस्टेक्स हैं जो आप नॉर्मल गिग क्रिएट करते हुए बना रहे हैं कि आपका जो टाइटल है वो आपकी गिग इमेजेस के साथ मैच नहीं कर रहा, आपकी गिग इमेजेस के सैंपल्स कुछ और हैं, आपने डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट लिख दी है। अगर डिस्क्रिप्शन लिखी है तो उसको अच्छे तरीके से बुलेट्स पॉइंट्स में नहीं लिखा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज उसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है, कोई क्लोजिंग नोट्स उसमें नहीं है, तो यहाँ आपके टैग्स जो हैं वो इरेलीवेंट हैं। सही हो गया। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपने जो गिग बनाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, उसका टाइटल भी अच्छा है, उसके सैंपल्स भी अच्छे हैं और आपकी गिग्स में आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आते या आपको मैसेजेस नहीं आते, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसका अब सेकंड पार्ट इसको देख लेते हैं कि उसमें नॉर्मली क्या इशू आ रहा होता है। सबसे पहले हम ये कर रहे होते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके गिग के अंदर कोई गिग क्रिएट करने में मसला नहीं है और वो ये क्लेम करता है कि जी मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे या मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसने ये किया होता है कि जो अपनी जब आप गिग्स क्रिएट कर रहे होते हो, आपकी गिग की सिलेक्शन, मतलब आप जिस कैटेगरी की गिग्स बना रहे हैं या तो उनके अंदर काम बहुत कम है या काम बहुत ज़्यादा है और उसके साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या बात कर दी कि काम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर आप वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेक्टर ट्रेसिंग, ठीक हो गया,
अब ये वेक्टर ट्रेसिंग के ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पे कुछ मैं गिग्स को ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी गिग्स होती हैं जिनको हम स्टार्टिंग में एज ए प्रैक्टिस वर्क के तौर पर करवा रहे होते हैं और बताया जा रहा होता है कि ये आप सर्विसेज बनाएं, उसमें आप तो गिग्स बनाने के पता चल जाता है, दूसरा पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन उन गिग्स में हो सकता है कि रियल टाइम पर काम ना हो। ये वेक्टर ट्रेसिंग लिखा है और ये पहला पेज है, फर्स्ट पेज है। ठीक है, जिसमें से पहले 2 रोज में से मैंने 3-4 गिग्स ओपन की हैं। अगर हम नीचे फर्दर जाकर कुछ 1-2 गिग्स ओपन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही, तो और अब हम इन गिग्स को देखते हैं कि अब ये फर्स्ट पेज के ऊपर गिग्स हैं। 756 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे आ रहा है 5 स्टार इस बंदे की रेटिंग है और क्यू में आर्डर नहीं है। एक ऐसा सेलर, ठीक है, और इसकी डिलीवरी टाइम भी 2 डेज है, 1 डेज या विद इन आवर्स नहीं है जो इसका काम शो ना हो रहा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके पहले पेज के 4th-5वीं रो के अंदर जो गिग्स हैं, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ के बावजूद उनके पास आर्डर्स नहीं है या आर्डर्स हैं तो ये कम है। ठीक है, 5 आर्डर आ गए, 2-3 आर्डर्स क्यू में होना, इसका मतलब है इस कैटेगरी में काम कम है। अगर हम इसके 2nd या 3rd पेज पे जाएंगे, क्योंकि आपकी गिग्स डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे तो शो नहीं होनी, आपकी गिग्स तो नेक्स्ट किसी पेज के ऊपर होंगे, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि क्या इनके पास रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब ये हम तकरीबन मैं 2nd या 3rd पेज पे जाकर इस गिग को ओपन किया है तो क्यू में आर्डर्स नहीं है। बात की समझ लग रही है? तो आपने गिग्स अच्छी बना ले, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब आपकी जो कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की हुई हैं वो ऐसी हैं कि उन कैटेगरीज में काम बहुत कम है। वो जब भी आपको मिलेगा, कोई 1-2 आर्डर मिल जाएगा हफ्ते में, तो आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी कैटेगरीज को या और ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, आप उनको सर्च कर सकते हैं। अभी हम वो देखेंगे भी नेक्स्ट। सेकंड मिस्टेक हम क्या कर लेते हैं कि हम ऐसी गिग्स चूज कर लेते हैं जी कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। जैसे हम लोगो डिज़ाइन में जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं मिनिमल लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब ये लोगो डिज़ाइन का काम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हमारा जो टाइटल है, हमारी जो कैटेगरी है वो है मिनिमल लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट। 3 आर्डर्स हैं, 5 आर्डर्स हैं, साथ इनकी प्राइस लिखी हुई है, ये 39 आर्डर्स हैं। लोगो डिज़ाइन के केस में आर्डर्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रैंडम टॉप रेटेड सेलर्स को मैं कोशिश करके ओपन कर ही नहीं रहा। ठीक है, इनके पास आर्डर्स नहीं है, 9 आर्डर्स हैं। ठीक है, ये है मिनिमल लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट। ये मैंने लोगो डिज़ाइन के अंदर आगे सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं जस्ट यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिख दूँ, फिर ये एक मेजर कैटेगरी आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर इनके रिव्यूज़ हम रिव्यूज़ में जाकर आर्डर्स देखेंगे, ये देखें जी 178 आर्डर्स हैं क्यू में। और ये फाइवर स्टूडियो, ये कुछ और सर्विस है। यहाँ से हम ये वाला देख लेते हैं। 6 आर्डर्स हैं, 45 आर्डर्स हैं। तो अब ये जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम के साथ साथ कंपटीशन भी उसी तरह से हाई होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, जिन स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको आर्डर्स नहीं आते या जिनको कम आते हैं, आपने अपनी गिग्स को बनाना है स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक सर्विसेज वो सर्विसेज होंगी जिस तरह से आप किसी फैशन ब्रांड के लिए लोगो बनाना शुरू कर दें जी, आई विल डिज़ाइन फैशन या ब्यूटी सलून लोगो डिज़ाइन, इस तरह से हो सकता है। आई विल डिज़ाइन रियल स्टेट लोगो डिज़ाइन, ठीक हो गया। या फिटनेस से रेलिवेंट आप लोगो डिज़ाइन स्टार्ट कर दें, या आप किसी फूड रेस्टोरेंट का लोगो डिज़ाइन कर दें। इनके ये जो मैंने बता रहा हूँ, इनके लोगो डिज़ाइन के साथ साथ इसी तरह से आपकी टी शर्ट डिज़ाइन हो जाएंगी, इसी तरह से आप के फ्लाई डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें इस तरह से क्या होगा कि अगर जब कोई बंदा यहाँ पे सर्च करेगा रियल एस्टेट लोगो, ठीक है,
तो आपकी जो गिग शो होंगी वो रियल स्टेट लोगो डिज़ाइन की कैटेगरीज में आएंगी। रियल स्टेट लोगो डिज़ाइन, मैं जस्ट ये कुछ कीवर्ड्स बताए हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो कि जी कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए होंगे इनमें, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, 28 आर्डर्स हैं एक गिग में, इसी तरह से और हैं। नो डाउट ये पहले पेज के ऊपर हैं, इनके डिलीवरी टाइम्स शार्ट हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन इन केस में क्या होगा कि अगर एक गिग आपने ऐसी बनाई हुई है जिनके पास अगर आप एक जेनेरिक गिग बनाते हो ना, जेनेरिक गिग से मुराद है कि आप जस्ट लिख देते हो 3 आर्डर्स हैं, डिलीवरी टाइम आप इनके साथ देख सकते हैं। अगर आप ऐसे गिग बना देते हैं कि जी मैं प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन बनाऊंगा, मैं क्रिएटिव या यूनिक लोगो डिज़ाइन बनाऊंगा, तो इन कीवर्ड्स का बाकी कीवर्ड्स के साथ रिसर्च कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको जो आर्डर्स मिलते हैं बहुत टाइम लग जाता है आपकी गिग्स इन सेक्शंस में रैंक करने के लिए, ठीक है। नो डाउट जब वो रैंक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन उसके साथ साथ उतना टाइम भी लगता है। तो जो हमारा पर्पज़ है, हमारा टॉपिक है, उसमें ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, जिनको आर्डर्स नहीं आ रहा, वो क्या करें। तो वो नीच स्पेसिफिक गिग्स बनाएं, वो डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं उनको सर्च करो, इंटरनेट के ऊपर जाएं, वहाँ पे लिखें जी इमर्जिंग बिजनेस या टॉप बेस्ट 10 या 20 बिजनेस, तो उनमें आपको इनकी लिस्ट डाउन मिल जाएगी, ठीक है। वो फिटनेस से रेलिवेंट हो सकता है, रियल स्टेट से रेलिवेंट हो सकता है, हेल्थ से रेलिवेंट हो सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। आप डीजे या म्यूज़िक लोगो डिज़ाइन इस तरह का आप टाइटल बनाकर अपनी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो। तो इन कैटेगरीज के अंदर जब भी आप एक स्पेसिफिक गिग बनाओगे आपको क्लाइंट ज़्यादा पे करके जाएगा। अगर आप जेनेरिक गिग्स बनाएंगे और वो स्टार्टिंग फेज में होगी तो आपको लो प्राइस के ऊपर हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ जाए कि आपको ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह मिलें। तो आप इन चीज़ों को सर्च करें, आपने इस तरह के टाइटल्स बनाने हैं। आप हो सकता है किसी स्टूडेंट के माइंड में आए कि हमने बायर्स रिक्वेस्ट भी सेंड करनी होती हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। मसलन आपने फिटनेस की गिग बनाई हुई है, क्लाइंट को किसी तरह और तरह का लोगो या डिज़ाइन सर्विस चाहिए, तो हम बायर रिक्वेस्ट किस गिग से सेंड करेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो आप टोटल 7 गिग्स बना सकते हैं उनमें से 5 गिग्स आपकी स्पेसिफिक कैटेगरीज की हों। अगर आपने फ्लायर डिज़ाइन की भी गिग बनानी है तो वो किसी रेस्टोरेंट के लिए बारबेक्यू इस तरह की पार्ट, या आप उसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं पार्टी इवेंट्स फ्लायर डिज़ाइन, सही है। आप कम्बिनेशनल कार के सर्विसेज बनाएं और आपके गिग इमेजेस सैंपल्स भी वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आपकी 2 या 3 गिग्स बच जाएंगी उनको आप जेनेरिक टाइटल के साथ बना सकते हैं। बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए या कोई बंदा कह देता है कि ये आपके टाइटल मैच नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए वो काम कर सकते हैं, सही है। जो मेजर चीज़ है कि आपने ऐसी गिग्स ऐसी कैटेगरीज को फाइंड करना है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा राशनल लगा हो, उनके अंदर कंपटीशन कम हो, और जब भी आप स्पेसिफिक कैटेगरी की गिग बनाएंगे वो किसी भी तरह की होगी, क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करके जाता है, ठीक हो गया जी। और वेक्टर ट्रेसिंग, बैकग्राउंड मूवल, इस तरह की कैटेगरीज में काम कम है, अगर आए भी तो क्लाइंट का बजट ज़्यादा नहीं होता। वो क्लाइंट यही कहता है कि आपने जस्ट रीड्रा करना है या आपने जस्ट बैकग्राउंड मूव करना है, तो इतना ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से पे नहीं कर रहा होता। इसी तरह से आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की भी गिग्स बना सकते हैं और उसके अंदर भी क्लाइंट अच्छा खासा आपको पे करके जाता है। तो आप स्टार्टअप आइडिया से रेलिवेंट या इन्वेस्टर के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, तो आप इस तरह के टाइटल्स वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको नेक्स्ट जो आपको बात बतानी है वो गिग इमेजेस वाली है। जब आप स्पेसिफिक तरह की गिग इमेजेस गिग्स क्रिएट करोगे तो वहाँ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जैसे ये मेरे पेज पे अभी मुझे 8 गिग्स शो हो रही हैं, तो इन 8 गिग्स में अगर मैंने अपनी गिग को अच्छे तरीके से बनाना है तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा जल्दी से सैंपल्स किस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब किसी के माइंड में आता है कि हम अच्छी गिग्स किस तरह से बनाएं, हमारे पास ये डिज़ाइंस कहाँ से आएंगे, तो ये देख लें कि ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर अभी अगर लेट्स सपोज आप रियल स्टेट की गिग डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इस वाली गिग के अलावा बाकी सारे डिज़ाइन मोकअप्स के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। आप इस तरह के डिज़ाइन खुद से भी बना सकते हो, रीड्रा भी कर सकते हो, इनके अंदर कुछ इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं है कि आप खुद ना बना सकते हो, उसमें आपका टेक्स्ट कंटेंट अपना होगा,
सही है। अब कोई आपको ये कॉपीराइट्स का क्लेम नहीं कर सकता कि ये इस तरह का घर तुमने क्यों यूज़ कर लिया है, ये वाली जो की है लॉक की है ये आपने क्यों यूज़ कर लिया, ये कोई क्लेम नहीं होता। ये मॉकअप इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं। सही है। ये आप ये गोल्ड इफेक्ट लुक लगाना है तो आप आसानी से इस तरह के मॉकअप इंटरनेट पे ले सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको पता चल रहा है कि ये गोल्डन इफेक्ट लुक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या ये वाली गिग अच्छी लग रही है जिसके अंदर 4 सैंपल्स हैं, तो आप इस तरह से अपनी गिग इमेज को बना सकते हो और उसको इंटरनेट के ऊपर लगा दें तो अच्छा हो जाएगा। और मैं नॉर्मली आपको ये रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आपकी जो गिग इमेज है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहली गिग इमेज है या सेकंड गिग इमेज है या थर्ड गिग इमेज है, उसके अंदर जो सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स आपकी गिग इमेज में फर्स्ट गिग इमेज में 4 होने चाहिए, सेकंड में भी 4 और थर्ड में भी 4, और सारे डिफरेंट होने चाहिए लेकिन आपके टाइटल के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है। अगर आप 3 गिग इमेजेस बनाते हैं और उसमें 4-4 सैंपल्स लगाते हैं, लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट है, फ्लायर डिज़ाइन से रेलिवेंट है। अब फ्लायर के केस में 2 या 3 हो सकते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन में ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम सैंपल्स दिखाए जाएं और वो सैंपल्स विजिबल भी हों। ठीक है। अब इस बंदे ने 9 सैंपल्स दिखा दिए तो इतने लोगो डिज़ाइन की समझ नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कैसे डिज़ाइन हैं, यहाँ पे क्लियरली आइडिया हो रहा है कि इसके लोगो कैसे बने हुए हैं। ठीक है। ये गिग इमेज अच्छी लग रही है तो आप इसी तरह से आसानी से अपने सैंपल्स लगा सकते हैं। एक क्लाइंट आता है आपके गिग के ऊपर और उसे देखने में 8-12 सैंपल्स मिलते हैं, वो एक ही कैटेगरी के होंगे लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल्स के होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट को डिज़ाइन वर्क पसंद ना आए, वो आपसे कॉन्टैक्ट ना करें। ठीक है। आपने इस चीज़ को देखना है अपने गिग्स को बनाते हुए। अच्छा, अब यहाँ पे टाइटल बना लिया, गिग्स बना ली, गिग डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हमने देख लिया। जब भी आप अपनी गिग बनाते हो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गिग कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मसलन ऐसे स्टूडेंट्स अक्सर ये भी क्लेम करते हैं, वो वाले भी, कि हमें ऑर्डर्स आ रहे थे अब हमें ऑर्डर नहीं आते। अब पता ही नहीं है, ऑर्डर्स पहले बहुत ज़्यादा आते थे गिग रैंक करके, अब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब 2 हफ्तों से कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहा। सेम केस न्यू सेलर्स के साथ भी होता है, जो अपनी गिग्स बनाते हैं बाद में उन्हें पता ही नहीं होता वहाँ उनकी गिग कहाँ पे गई। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आप जब भी आप अपनी गिग को क्रिएट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गिग किस सेक्शन में पड़ी हुई है, वो न्यू सेलर्स में है, वो रिकमेंडेड सेक्शन में है, वो कौन से फाइवर के पेज के ऊपर है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं कुछ टैब्स यहाँ से बंद कर दूं और आपको अभी दिखाता हूँ। जब आपको एक बंदे को पता होगा ना कि मेरी जो गिग है मैंने जो अभी बनाकर पब्लिश की है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो फिर साथ साथ उसका एनालिसिस भी करता है कि ये अच्छी पोजीशन पे है, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। जब भी मैं इसको फाइवर के ऊपर सर्च करता हूँ, आप अपने गिग के टाइटल को सर्च करते हो तो वो मेरे सर्च होने के बाद इससे ऊपर कौन सी गिग शो हो रही है, इससे नीचे कौन सी गिग शो हो रही है, वो गिग वाले बंदे काम क्या कर रहे हैं, उनके पैकेजेस क्या हैं, मैं किस तरह से अपनी गिग को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर चलूं। ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे आपकी गिग अच्छे वे में एक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती जाएगी। जब आप उसका चेक एंड बैलेंस या उसको देखना छोड़ देंगे, फिर जो बाद में बंदा आएगा हो सकता है उसको अच्छे तरीके से बना ले और आपको पता ही ना चले कि आपने इसको किस तरह से ठीक करना है। जब आप अपनी गिग फाइवर के ऊपर पब्लिश करते हैं, जब भी कोई भी गिग आपकी पब्लिश होती है तो अगर लोगो डिज़ाइन की होगी तो वो लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी में जाकर न्यूएस्ट अराइवल, ये देखें ये राइट साइड पे लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, यहाँ पे न्यूएस्ट अराइवल होता है, यहाँ पे जाकर सबसे पहले गिग शो होती है। ठीक है। मैं न्यूएस्ट अराइवल में आया हूँ तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वाली जो गिग है, ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंटली किसी ने पब्लिश की है, यहाँ पे शो हुई है। हो सकता है कि 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये गिग यहाँ से मूव होकर सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में इस तरह से मूव होती जाएगी। तो जैसे जैसे गिग्स पब्लिश होती जाती हैं आपकी जो गिग होती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करती जाती है। ठीक है। ये जो मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गिग को जब भी टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन इमेजेस चेंज करनी है, इसको डिलीट करके दोबारा बना देना, तो वो डिलीट करके दोबारा बनाने के अंदर लॉजिक ये है
कि जो आपकी गिग स्टेप बाय स्टेप नीचे डाउन हो गई होती है, नीचे चली जाती है और ऊपर न्यू गिग्स आ रही होती हैं, तो आपने मॉडिफिकेशन की और ऐसी गिग्स जिसके ऊपर कोई ऑर्डर से रिव्यू नहीं है, जब आप उसको डिलीट करके दोबारा बनाओगे तो वो बिल्कुल फ्रेश टॉप पर आ जाती है। तो फाइवर का जो मैकेनिज्म है, फाइवर हर सेलर को ऑप्शन अपॉर्चुनिटी देता है, वो बिल्कुल न्यू हो, वो टॉप रेटेड हो, फीचर्ड सेलर हो और उसका कोई भी लेवल हो, फाइवर सबको ऑप्शन मौका देता है। तो समटाइम्स फाइवर क्या करता है, कोई बंदा नया फाइवर पे सर्च करता है तो उसको न्यूएस्ट अराइवल वाली गिग्स सामने कर देता है। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो अगर आपने रिसेंटली गिग बनाई हो तो आपकी गिग भी आपने अच्छी बना दी है, तो अगर आपकी गिग इस तरह से पहले दूसरे पेज पे शो होगी रैंडमली न्यूएस्ट अराइवल के सेक्शन में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको डायरेक्ट क्लिक करके ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, गिग को जस्ट सिंपल जब आप एडिट करते हो तो वो चीज़ भी इफेक्ट हो रही है, सेलिंग कैटेगरीज में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये लोगो डिज़ाइन की मैंने मेजर कैटेगरी को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक और सेक्शन है आपके पास रिकमेंडेड। ठीक है, अक्सर लोग ये पोस्ट लगाते हैं कि जो मेरी जो गिग है वो इसी सेक्शन में आ गई है। तो ये जो रिकमेंडेड सेक्शन है फाइवर का, इसमें क्या होता है कि फाइवर खुद से कुछ गिग्स को रिकमेंडेड सेक्शन में डाल देते हैं। आप इसका भी एनालिसिस करो कि रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर कौन सी गिग्स पड़ी हुई हैं, इनके डिज़ाइंस कैसे हैं, ये कौन कौन से सैंपल्स हैं, ये किस बेस के ऊपर आ गए हैं। इनमें रेटिंग्स मैटर नहीं करती। रिकमेंडेड सेक्शन में जो गिग्स पड़ी होती हैं उनकी ना रेटिंग मैटर करती है, ना उनके रिव्यूज और ना ही उनकी सेलर सीनियरिटी मैटर करती है कि वो टॉप रेटेड होगा तो शो होगा। यहाँ पे हम अभी ऐसे गिग्स भी देख लेंगे कि जिनके पास एक दो रिव्यूज होगा वो रिकमेंडेड सेक्शन में पड़े हुए हैं, जैसे कि ये गिग है रिकमेंडेड सेक्शन में है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश न्यू सेलर भी आपको रिकमेंडेड सेक्शन में शो हो सकता है। ये लेंस, ये बिल्कुल न्यू सेलर है। ठीक है, आई विल डिजाइन मॉडर्न लग्जरी मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। अब ये न्यू सेलर है, इसकी रिकमेंडेड सेक्शन में आ गई, तो इसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। अभी भी कर सकते हैं क्योंकि पहले पेज के ऊपर है कि या तो अपने सैंपल्स को ठीक करें या कुछ इसके ऊपर वर्क करें, ये देखें कि आप इसको ऑर्डर्स या रिव्यूज क्यों नहीं आए। पहली गिग इमेज इसकी बहुत अच्छी है, सेकंड गिग इमेज और थर्ड गिग इमेज के अंदर इसने ये देखें कि सैंपल्स या उसका जो स्टाइल है वो बहुत डाउन हो गया। जैसे इसने पहले गिग इमेज बनाई हुई है, सेकंड और थर्ड गिग इमेज के अंदर भी सैंपल्स अच्छे करके लगाएं तो इसकी गिग अच्छी खासी चल पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये रिकमेंडेड है और जब भी किसी ने कोई चीज़ बाय करनी होती है तो रिकमेंडेड सेक्शन लाजमी देखते हैं। ठीक है, आपने अपनी गिग्स का ध्यान रखना है, वो न्यूएस्ट अराइवल में पब्लिश हुई, वो कौन से पेज पे जा रही है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। अब आपको पता चलता है कि आपकी गिग जो है वो 8वें 10वें पेज पे चले गई है और आप अभी भी वेट कर रहे हो कि ऑर्डर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डिलीट करो, फिर से बना दो, कौन सा कोई पैसे लगने हैं, मेहनत ही तो करनी है, तो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये गिग्स का एनालिसिस चेक एंड बैलेंस हर उस बंदे के लिए ज़रूरी होता है जो बेशक नया सेलर है, जो टॉप रेटेड है, जिसको भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको पता होना चाहिए उसकी गिग कहाँ पे है और उसके ऊपर और नीचे उसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। जब यहाँ पे फाइवर की सर्च की जाती है तो उसकी गिग किस तरह से शो होती है। सेम काम आप फाइवर मोबाइल ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। फाइवर मोबाइल ऐप ओपन करें, वहाँ पे बायर्स वाला जो है मोड ऑन करके वहाँ पे भी आप सर्च सेक्शन में देख सकते हो कि जब मैं सर्च करता हूँ तो मेरी गिग कहाँ पे शो हो रही है, किसी सर्च कैटेगरी में किसी जगह पे पाई भी जाती है कि नहीं। जब आप सर्च करते हुए बहुत ज़्यादा पेजेस आगे जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि इतना दूर तो नॉर्मली कोई क्लाइंट जा नहीं रहा होता, तो आप उस पॉइंट को, आप उस गिग को या तो चेंज कर दोगे या डिलीट कर दोगे और नई सेक्शन नई कैटेगरी के साथ बना लेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आपने गिग्स बना ली हैं, तो ये जो फ्रीलांसिंग का काम है इसमें ये चीज़ होती है कि फाइवर ने एक चीज़ ऑन शो करवाई हुई है, ऑनलाइन स्टेटस, ऑनलाइन एक्टिव रहने वाला, तो वो भी आपको ऑनलाइन एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब ऑनलाइन एक्टिव होने से ये मुराद नहीं है कि आप लैपटॉप खोल के सामने बैठ जाओ, फाइवर ओपन है और सारी रात उसके सामने बैठ के देखते जाओ जी मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे कोई मैसेज आएगा। ऐसे नहीं करते। आपने ये करना होता है कि मोबाइल ऐप आपके सिस्टम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी, थोड़ी देर बाद उसको ओपन किया, उसका कोई मैसेज वाला सेक्शन ओपन कर लिया, नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, 4-5 उसके ऊपर क्लिक्स कर दिए, तो वो आपका जो ऑनलाइन पार्ट है वो मतलब आपका एक्टिव, वो सेशन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
आप कोई और काम कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप कोई डिज़ाइन लर्निंग पार्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते करते थोड़ा सा आपको ख्याल आया, उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह किए, बाय रिक्वेस्ट सेंड की, तो आपका जो सेशन है वो एक्टिव हो जाता है। ऑनलाइन रहने के लिए आपने कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी। एक्सटेंशन से मुराद ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना जिससे आप कहेंगे कि जी मेरा स्टेटस ऑनलाइन रहेगा। उससे ये होता है कि फाइवर थोड़ी देर बाद आपका आईपी डिटेक्ट करके कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद स्पेसिफिक स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपका वो थोड़ी देर के लिए उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपने कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, मैनुअल ऑनलाइन रहना है। और ऑनलाइन रहने का जो बेस्ट टाइम है वो शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक का है। अब तो कुछ क्लाइंट्स दिन के टाइम भी कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये रात का जो शाम 6 से सुबह 6 का जो टाइम ड्यूरेशन है ये बेस्ट टाइम होता है। इसी दौरान आपको ज़्यादातर रिस्पॉन्स आने होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट कंट्रीज़ के वर्किंग टाइम्स होते हैं, तो आप इस टाइम पर ऑनलाइन ज़्यादा रहें। ठीक है, ये वो बातें हैं जिनकी गिग्स बहुत अच्छी हैं और वो कहते हैं कि हमें फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ठीक है, हो गया जी। आपकी सारी गिग्स कंप्लीट होनी चाहिए, साथ की साथ गिग्स बनाई होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप कर जाते हैं मिस्टेक, अगर आपकी गिग्स भी कंप्लीट हैं, कि प्राइस पैकेजिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, कि वो उसमें प्राइसिंग किस तरह से आपने ऐड करनी है। कुछ बंदे क्या करते हैं, उन्होंने इतने अच्छे सैंपल्स लगा देते हैं, बेशक उन्होंने खुद बनाए हुए हैं, तो प्राइस जो है वो डाउन कर देते हैं $5, $10, $15। वो क्लाइंट भी कह रहा होता है कि ये इतना सस्ता काम ये क्या कर रहा है, हो सकता है फेक हो। और कुछ क्या करते हैं कि सैंपल्स उनके नॉर्मल होते हैं, प्राइस उन्होंने $500, $200, $300 लिख दी होती है। तो जो प्राइस है वो भी आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। पैकेजेस की प्राइस कह रहा हूँ। ठीक है, गिग के पैकेजेस की प्राइस, रीजनेबल प्राइस क्या हो सकती है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जिस तरह के आप गिग्स बना रहे हैं, वो 8 से 10 गिग्स को देखो, उनकी प्राइसिंग देखो कि वो किस किस तरह से प्राइसिंग कर रहे हैं। तो मैं कभी नहीं कहता कि आप प्राइस को डाउन कर दो, आप उनकी प्राइसेस से मिलती जुलती प्राइस रख दो या थोड़ी सी ज्यादा कर दें। ठीक है, आपके गिग के पैकेजेस की प्राइसिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत डाउन नहीं करना, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना। 8 से 10 गिग्स ओपन करके उनके गिग पैकेजेस की प्राइसिंग को पढ़ना है कि ये बेसिक में क्या दे रहा है, प्रीमियम में क्या दे रहा है और स्टैंडर्ड में क्या दे रहा है। उसी से मिलती जुलती आपने अपनी प्राइसिंग वाला सेक्शन जो है अपना बनाना है, और लो प्राइस पे भी नहीं जाना और इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं कर देनी। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जब आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप प्राइस को हाई कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो। एज ए बिगनर्स आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आपने टॉप रेटेड सेलर्स, फीचर्ड सेलर्स को फॉलो नहीं करना, उसमें एक ये भी रीज़न होती है कि उन्होंने लिमिटेशंस लगाई होती हैं कि मैं करेक्टर लोगो नहीं बना कर दूंगा, मैं स्केच नहीं करूंगा, मैं 2 मॉडिफिकेशंस के बाद इतने चार्ज करूंगा। तो आप लोग क्या करते हैं, अच्छा इसने ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये टॉप रेटेड सेलर है, आपने गिग में भी डाल दिया, उसके पास हज़ारों में रिव्यूज़ हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है और इतनी ज़्यादा लिमिटेशन आप नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक गिग है, इसमें कोई पर्पज़ नहीं है किसी की गिग को इस तरह से कहने का कि हो सकता है कि ये मतलब इस सेलर को इस तरह से ना प्रमोट करने का पर्पज़ है, ना इसको डिग्रेड करने का पर्पज़ है, आपको समझाना मकसद है कि जैसे यहाँ पे इस बंदे ने बताया कि मैं $50 इस चीज़ के लूँगा और ये उसने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि जी मैं करैक्टर ड्रा नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ें नहीं बनाऊँगा और हर चीज़ का मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ लोगों ने ये बहुत मतलब अजीब सी लिमिटेशन लगाई होती है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे कॉन्टैक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे कांटेक्ट करो। अभी देखो कि आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई मैसेज नहीं आ रहा, अगर कोई क्लाइंट आ ही गया है, वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है, तो पहले आप उसको लिमिटेशंस लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। बनाना आपने क्या है, लोगो डिज़ाइन बनाना है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन बनाना है, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ये लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस आपके गिग में नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें कि क्लाइंट आ गया, उसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपसे नहीं बन रहा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना होगा कि क्लाइंट ने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो चीज़ आपसे बन नहीं रही, आप किसी की हेल्प लेते हो फिर भी नहीं आपसे बनती, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। म्यूचुअल कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है, आप उसे आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो कैंसिलेशन रेट है वो टेम्परेरी तौर पर इफेक्टिव होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, लेकिन काम आना चाहिए, बिगिनर्स की गिग्स चलनी चाहिए, और क्योंकि आप लर्निंग फेज में होते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है आपने अपनी गिग्स पे।
ठीक हो गया। जब आप इस तरह से अपनी सारी गिग्स बना लोगे, गिग क्रिएट कर लोगे, फिर आपने अपनी गिग के कोई भी एक गिग बनाई होगी उसके लिए 6 से 10 दिन का वेट करना है। 6 से 10 दिन तक अगर आपको आपकी उस गिग के ऊपर कोई मैसेज आता है तो वेल एंड गुड, कोई ऑर्डर आता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको डिलीट करोगे। डिलीट करने से पहले पॉइंट्स नोट कर दोगे, उसमें मॉडिफिकेशंस करोगे, टाइटल चेंज कर सकते हो, इमेजेस चेंज कर सकते हो और फिर से क्रिएट करोगे। ठीक है, आपने इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है उस वक्त तक जब तक आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है, बायर्स रिक्वेस्ट भेजकर 2-4 ऑर्डर ले लेना, 10-20 ऑर्डर ले लेना, ठीक है, और डेली 10-10 बायर रिक्वेस्ट भेजते ही रहना, उससे आप फ्रीलांसर नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब बड़ा हेक्टिक काम होता है। मैं उसको ज़रूरत है स्टार्टिंग में करें, लेकिन उसका यही मतलब नहीं कि जो भी ऑर्डर आए वो बायर रिक्वेस्ट के साथ ही आए। फ्रीलांसिंग का मजा ही उस वक्त आएगा कि जब आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स आए। आप देखें जी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि न्यू ऑर्डर प्लेस हो गया है, गुड न्यूज़ और ग्रेट न्यूज़ के नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, फिर ही आपको आइडिया होगा कि जी आप ये काम हमारा चल पड़ा। ठीक है, 2-4 ऑर्डर से कोई फ्रीलांसर नहीं बनता। वो हो सकता है किसी जगह पे उसको अप्रिशिएट कर दिया जाए, लेकिन आपका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपको रेगुलर या 1-2 दिन के बाद ऑर्डर्स आए और आते ही रहें। ठीक है, तो जब तक आपकी गिग्स अच्छे तरीके से नहीं चलेंगी आप उनको डिलीट करोगे, दोबारा बनाओगे। सही है, और इस सारे काम करते हुए आपने ये नहीं देखना कि ये हम करते ही रहेंगे। ये काम आपके एजुकेशनल कैरियर जो आपने किया हुआ है 16 ईयर्स के एजुकेशन, उससे बहुत आसान है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कोई भी बंदा है वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसने मेहनत की ही होती है किसी न किसी वे में। बिना मेहनत किए उसको उसका रिवार्ड नहीं मिलता। अगर किसी को जल्दी ऑर्डर आ जाता है तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखे। अगर किसी को लेट आ रहा है तो वो ये ना सोचें कि जी अब मुझे काम आएगा नहीं, उससे भी काम आएगा, क्योंकि किसी की मेहनत जो है वो आएगा नहीं जाती, बस उसको डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स और फिर हम आज का जो है टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं कि जब आप अपने गिग्स पब्लिश करनी हो तो अपनी गिग को वर्किंग डेज में पब्लिश करें, मंडे नाइट से लेकर मंडे इवनिंग से लेकर फ्राइडे नाइट तक। ठीक है, वर्किंग डेज में पब्लिश करें। वर्किंग डेज में पब्लिश करोगे, हो सकता है आपने फ्रेशली गिग पब्लिश की हो, कोई बंदा सर्च कर रहा हो, वहाँ पे शो हो जाए। वीकेंड पे गिग्स पब्लिश नहीं करने, सैटरडे संडे को गिग्स पब्लिश ना किया करें। उन दिनों में इतना ज़्यादा कह लें कि क्लाइंट हंटिंग नहीं, मतलब सेलर्स को फाइंड नहीं कर रहे होते, सर्विसेज इतनी ज़रूरत नहीं होती, मार्केट्स इंटरनेशनली ज़्यादा बंद होती हैं, एजेंसीज में भी इतना काम नहीं हो रहा होता। तो अगर आप वर्किंग डेज में कॉन्टैक्ट करोगे, अपनी गिग्स को पब्लिश करोगे, तो वो गिग्स ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके ऊपर ना कोई कॉन्टैक्ट करे या ऑर्डर प्लेस कर दे। ठीक है, अब गिग्स की मैंने बताया कि कुछ कैटेगरीज आपने किस तरह से फाइंड करनी होगी। तो आप इंटरनेट के ऊपर लिख सकते हैं कि बेस्ट बिजनेसेस या इमर्जिंग बिजनेसेस, या 2022 में कोई, या 2025 में कौन से बिजनेस होंगे, उनका क्या स्कोप है, तो आप उनसे रेलिवेंट अपने कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको शार्ट करके बताऊं तो जिस तरह से एक MBBS डॉक्टर होता है और एक स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट भी MBBS या उसने कुछ ना, उसकी स्टडी ऐसी ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इशू है, मसलन आपको कोई कान से रेलिवेंट मसला है या कोई बोन से रेलिवेंट इशू है, तो आप प्रेफरेंस कर रहे होते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट के पास जाऊं। उस स्पेशलिस्ट बंदे के पास हो सकता है कि वो जो पेशेंट है कम आते हों, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी मर्जी के होते हैं, और उसका नाम भी होता है कि अच्छा ये वाला आपको इशू है तो आप उस बंदे के पास जाएं। तो इसी तरह इवन के MBBS के पास काम तो बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स के सेंस में मैं कह रहा हूँ, सॉरी अगर कोई माइंड कर रहा हो कि ये मेडिकल की बात किस तरह से एक्सप्लेन कर दी है। तो लेकिन क्या होता है कि उसके पास जनरल आ रहे होते हैं और उसकी प्राइसिंग कम होती है। इसी तरह से ये ग्राफिक डिज़ाइन में है, अगर आप एक जनरल टाइटल के साथ लोगो बनाओगे, गिग बनाएंगे, तो हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा हो, फिर आपको प्राइस और आपका कंपटीशन हाई हो जाता है। अगर आप स्पेसिफिक टाइटल के साथ गिग्स बनाएंगे और हर कैटेगरीज के अंदर डिज़ाइन की हर मतलब मेजर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आप बना सकते हो, तो आपकी प्राइस आपकी मर्जी की हो सकती है, आप जल्दी से रैंक भी कर जाओगे। रैंक से मुराद आपकी गिग ऊपर आ जाती है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं रैंकिंग की टिप बता दें, ट्रिक बता दें, तो मेरी नज़र में कोई ट्रिक नहीं है। सही है, तो आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। सही है, फैशन इंडस्ट्री से रेलिवेंट बनाएं,
या म्यूज़िक से रेलिवेंट बनाएं, फिटनेस से रेलिवेंट बना सकते हैं, हेल्थ हो गया, रियल स्टेट हो गया, ठीक है। और आजकल ये जो है ऑनलाइन ज़्यादातर चाह रहे हैं, तो इससे रेलिवेंट आप अपने कवर डिज़ाइन, पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन, ठीक है, फ्लायर्स, पोस्टर्स, ठीक है, लाइव सेशंस, डिजिटल मार्केटिंग के केस में सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिक तरह की, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूट्यूब से रेलिवेंट आप अपनी गिग बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, यूट्यूब लोगो डिज़ाइन, यूट्यूब कवर डिज़ाइन, इस तरह से करके आप अपने टाइटल्स गिग्स क्रिएट करें। तो टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ता है ना कि अब दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी गिग्स को बनाओगे तो जल्दी से आपको काम आ जाएगा। तो जो जेनेरिक बनानी होगी वो आप 2-3 गिग्स वो वाली भी रख सकते हैं, जिसपे आप फ्यूचर में बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो अपनी गिग्स बनाने के बाद अपने मोबाइल के ऊपर उसको लाजमी रिव्यू कीजिएगा कि मोबाइल के ऊपर उसका लेआउट किस तरह से शो हो रहा है। मोबाइल के ऊपर भी जब वो फाइबर मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ कि वो सर्च करके देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह सा ये शो हो रहा होता है, ठीक है। गिग्स सैम्पल डिज़ाइन का मैंने बता दिया है कि जो सैम्पल्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको एज ए इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, कि अच्छा जी ये वाला मुझे सैम्पल डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो इस तरह का हाउस या आइकन्स आप खुद से भी बनाकर टेक्स्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपका ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि आप टोटली अपनी गिग को कॉपी कर दें, मसलन किसी और बंदे की गिग को मैच नहीं कर देना। कॉपी डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, आपका अपना आना चाहिए, और उसी पे आपको मज़ा भी आएगा और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ये मैंने काम अच्छे से कर दिया है, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिस वर्क होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल्स में कोई ऐसा सैम्पल ना लगा दीजिएगा, कोई मसलन एप्पल का लोगो लगा दें तो वो आपने तो कुछ डिज़ाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। और सैम्पल्स आप क्या फिर से सुन लें कि आपकी जो गिग का टाइटल है उसके साथ 100% मैच करना चाहिए। अब गिग्स आपने बना दी, कुछ लोग अपनी गिग्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है और फिर हम आज के टॉपिक को एंड करेंगे। कुछ गिग्स सारे कुछ बना दी, अब कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं और वो पहुंचे होते हैं हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ग्रुप में, ठीक है। बहुत मतलब शेयर करने तक बात अच्छी है, शेयर कहाँ करना है वहाँ तक बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान सारे मेजोरिटी यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी ग्रुप्स में आप शेयर करोगे या एशियंस ग्रुप में शेयर करोगे जहाँ पे ज़्यादातर फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, तो आपकी गिग्स के ऊपर क्लिक्स आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो मकसद तो सारा इस ट्रेनिंग का काम करने का ये है कि हमें कोई ऑर्डर आ जाए, कोई काम चले, कोई स्टार्ट हो। तो आपने अपनी जो गिग्स हैं वो ऐसे ग्रुप्स में शेयर करनी है जो इंटरनेशनल मार्केट के ग्रुप्स हों, ठीक है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स होने चाहिए और इनकी कम्युनिटीज ग्रुप में आप अपनी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपने कोई पोस्ट लगानी हो पहले उनसे रूल्स ज़रा उनके पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे ये चीज़ें शेयर करने वाली हैं या नहीं है। लोकल पाकिस्तानी ग्रुप्स में अपनी प्रोफाइल शेयर करने का ऐसा कोई मकसद है कि आपको ऑर्डर्स आए, तो वो ऑर्डर नहीं आ रहे होते हैं। क्लिक्स, रिव्यूज़ की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आप फिटनेस डिज़ाइन की अगर आप कोई गिग बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स ओपन भी किए हुए थे, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी है कोई और इसका 17,000 मेंबर्स हैं, तो ये कोई इंटरनेशनल ग्रुप है। आप इसके अंदर अपने पहले उनके रूल्स पढ़ेंगे तो फिर आप उनको उसमें पोस्ट लगाएंगे। आप अगर आपकी कोई गिग है फिटनेस से रेलिवेंट है या रियल स्टेट से रेलिवेंट है या यूट्यूब से रेलिवेंट है, तो वो यूट्यूबर्स का जो ग्रुप होगा उसमें आप अपनी लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। रेलिवेंट कैटेगरीज में ग्रुप लिंक शेयर किया करें। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे जस्ट ये होता है कि आए अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करें, तो वो फिर जस्ट लिंक एंड क्लिक्स आ रहे होते हैं, वो जो ऊपर फेवरेट का ऑप्शन है उनको क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ लग गई होगी। इसी तरह से आप बाकी ये भी कुछ ग्रुप्स हैं, ह्यूमंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ये जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इनको ओपन किया, आप इनको ज्वाइन करके सर्च शेयर कर सकते हैं, उनका टाइटल ही ये है। और ये फॉरेन ग्रुप्स होने चाहिए, लोकल ग्रुप्स में आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप कुछ लोगों को डायरेक्ट इनबॉक्स या अप्रोच करके भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक हो गया जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि
आपका बैच कंप्लीट होने जा रहा है और आपका फ्रीलांसिंग करियर इसके बाद स्टार्ट होगा। बाद से मुराद ये है कि अब आपको चीज़ों की समझ लग गई है और अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया है, तो अब रियल में आपको मज़ा आएगा। आपको क्लाइंट्स का भी मतलब चीज़ों की अपनी ट्रेनिंग भी ले ली है, कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है, कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी। तो अब आपने स्टार्ट करना है। स्पेशली जिनको अभी तक आर्डर्स नहीं आए, वो नए पैशन के साथ अपने काम को स्टार्ट करें। कोर्स एंड का ये मतलब नहीं है कि आपका फ्रीलांस आपने काम आपको आर्डर्स नहीं आए, काम नहीं आया तो आपकी फ्रीलांसिंग स्टॉप हो जाएगी। अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कीजिएगा कि आपको सारा कुछ सीख लिया। आपको ट्रेनर्स आपके जो थे फेलो आपके जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, मेथड सारे बता दिए। तो अब आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क है, और साथ साथ स्मार्ट वर्क यही है कि आप एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे तो स्मार्ट वर्क होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आउटपुट आ रही है चीज़ों की, किस तरह से बाकियों का काम चल रहा है, तो अच्छा हो जाएगा। फ्रीलांसिंग वाकई बहुत इजी है, लेकिन इसे उतना ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंसी तो है कि आप जब चाहो जैसे चाहो काम कर सकते हैं, लेकिन साथ आपको चीज़ों के ऊपर फोकस भी रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके साथ जो पॉइंट शेयर किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इनके ऊपर काम कीजिएगा। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आपके जो ट्रेनर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।